एमकेएम के एहतजाज को, अब ठीक है आप उसके एहतजाज को एहतजाज मानते हैं, वो तो इक़्तिदार के मजे लूट रही थी, हर चीज में थी, फंड्स में, ये वो सब चीजें, आप उसके एहतजाज को एहतजाज मानते हैं कि वो मीठा मीठा हफ हफ करवा करवा तो 16 महीने, अब 9 तारीख को वहाँ से निकले और अब उनको याद आ गया कि ये तो आवाम के हकूक थे, ये तो बिजली के वो बिल थे। पिछले अगस्त से लेकर ये अगस्त 1 साल जो सिंध को 80 अरब रुपए इमदाद दी गई, जो डॉलर्स में अलग जो 10,000 डॉलर और पता नहीं क्या क्या है, वो मैं उनसे पूछती रहेगी मुझे इस 1 साल में एनडीएम में, पीडीएम में और डीडीएम में एक चवन्नी पाई का हिसाब भी नहीं दे पाई कि उन्होंने कि वो इमदाद बांटी कैसे है। मुझे इस बात पे बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि जी कराची की आबादी को क्यों बढ़ाया गया। यकीनन कराची हमारा शहर है और उसकी आबादी अगर कम गिनी गई थी तो उसको बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं इस वक्त जो है सिंध के गुज़श्ता चीफ मिनिस्टर जो साबिक चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उधर बैठे हुए 2 और पीपल्स पार्टी के अरकान जो थे, गालमन कायरा साहब और नवीद कमर साहब, उनसे मैं ये पूछूंगा कि आपकी ये होते हुए हैदराबाद डिवीज़न की, मीरपुर खास डिवीज़न की, लाड़काना डिवीज़न की, सखर डिवीज़न की आबादी कम हो गई है, क्यों आबादी आपने कम होने दी और आपने सिग्नेचर कैसे की उसके ऊपर? आपने किस तरह जाके जो ना वहाँ पे अंगूठा अपना लगाया और वो लगाने के बाद फिर आप कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए थे, क्या पंजाब में 90 दिन में आपने इलेक्शन कराया? क्या केपी में आपने 90 दिन में इलेक्शन कराया या उस वक्त आइन याद नहीं आया? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो 90 दिन का इलेक्शन है, ये इसका मकसद ये है कि फील्डिंग हमारी लगी हुई है। डीआईजी, एडिशनल आईजी, एसपी, एसएचओ, कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे लगे हुए, महकमा तालीम में हमारे लोग लगे हुए, जहाँ से सारा पोलिंग का स्टाफ आएगा। तो इसलिए 90 दिन का शोर है कि जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन, जब अगर आप उसको इलेक्शन कह सकते, मैं उसको इलेक्शन के नाम पे दबा है जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुई है। अगर ये चाहते हैं कि उसी तरीके से फिर से कर लें अपनी फील्डिंग लगा के, इस तरीके से नहीं हो सकता। पहले कहते थे कि जहांगीर तरीन खा गया जी, याद है आपको? पिछले दिनों ये खुद कहता था इमरान खान कि जहांगीर तरीन खा गया। अब कौन खा गया? 19-19, 20-20 शुगर मिले किसकी हैं? जिन्होंने जोर डाला कि जी एक चीनी एक्सपोर्ट होने दो। अभी एक्सपोर्ट के जहाज लगे हुए हैं। मेरे ख्याल कल भी एक शिपमेंट गई है चीनी की और किल्लत पाकिस्तान में आ गई है कि लाख टन इंपोर्ट करो, 2 मिलियन टन भेज दो, 20 लाख टन भेजो और लाख टन मंगाओ, और वो चीनी जो आएगी वो 220 रुपए किलो पड़ेगी अगर डॉलर और ना चढ़ गया। आज के रेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चीनी कौन खरीदेगा? जो बहुत सारे लोगों का नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में ईसीएल में डाला गया है और थोड़ी सी खलबली मची हुई है, तो वो थोड़े पसीने छूट रहे हैं कि 90 दिन के अंदर वापस से इलेक्शन हो जाए, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में है और उसके बाद वापस वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बस ये कि अगर 90 दिन के अंदर ऐसे ही 2018 वाले इलेक्शन होने हैं कि वो लग रहा था कि काउंट डाउन हो रहा, कि जीडीए की टीवी में दिख रहा था कि 10, 8, 7, 6, 3, 2 और 1 के बाद लग रहा था कि कोई कहेगा कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। अगर वैसे इलेक्शन है तो खुदारा फिर बस हम ऐसे ही बैठे हुए। सिंध के अंदर एक यूनिफाइड अलायंस बनने जा रहा है। मैं आज साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, बनने जा रहा है। आप इंडिया में देख रहे हैं, मैं उस दिन भी ये कहा था कि मोदी इंडिया के अंदर एक बिला शक गैर हुक्मरान है, लेकिन आज अगर आप देखें वहाँ पे यूनिफाइड अलायंस बन चुका है। आज मजबूरन होके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अपने यानी कश्मीर के स्टेटस के वाले से, मजबूर होकर उन्होंने ख़त्म किया राजीव गांधी, अपने राहुल गांधी की उनकी नाअहली जो थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं, एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं। मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जब भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे, सिंध के अंदर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ही वाहिद अलायंस ही होगा जो कि लीड करेगा इस एंटी पीपल्स पार्टी या एंटी जरदारी अलायंस को मैं कहूँगा। सियासतदानों ने अपनी स्पेस लूज की है, सियासतदान अपनी स्पेस खत्म कर चुके हैं। आज जितने भी लीडरशिप है, मैं आपको उस वक्त कहता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, लीडरशिप का वैक्यूम है। सियासतदान जो भी आज लीडर अपने आप को समझते हैं, हम तो शायद वर्कर ही हैं,
लेकिन जो अपने आप को लीडर समझते हैं, मियाँ साहब और अपने खान साहब और जरदारी साहब, उन्होंने स्पेस लूज की है। उन्होंने तो सारी स्पेस खुद कंसीड कर चुके हैं। हम तो स्पेस को लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई मेरे भाई पर लगेंगे या नहीं लगेंगे, मुकाबला भरपूर होगा इंशाअल्लाह।